हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि एक राइट ट्राइंगल एबीसी दे रखा है आपको। चलिए बना लिया जाए, जिसमें राइट एंगल एट बी यानी 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, बी के पास। चलिए बनाते हैं। देखिए ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। उसका 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर बी के पास। बना लिया, बच गए ए और सी। तो ए आप यहाँ डाल दीजिए, सी आप यहाँ डाल दीजिए। आप उल्टा भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे देखिए आपको ए बी दे रखा है 24, बी सी दे रखा है 7। उसके बाद देखिए आपको अलग अलग चीज़ें फाइंड करने के लिए बोल दी गई है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। देखिए इन सब में अगर आपको साइन थीटा का फॉर्मूला याद हो तो आपको देखिए मैंने इसलिए यहाँ लिख रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस भी निकालना है, कॉस थीटा का ही फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यानी देखिए हाइपोटेन्यूज जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ए बी है, बी सी है। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, ये वाला ए सी वाला पार्ट, यानी एच हमें पता नहीं है। हम यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हो ना, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होता है ना। ए सी तो हमें फाइंड ही करना है, तो इसको जस्ट का तस उतारा। ए बी स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। ये तो मल्टीप्लाई करके आप पता कर लोगे। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 625। इधर देखिए ए सी स्क्वायर हमारा चल रहा है, तो देखिए जब स्क्वायर हटता है तो आपको पता है ना, सामने वाले नंबर पे रूट आ जाता है। और जब आप ए सी का रूट फाइंड करोगे तो इट विल कम एज 25। ठीक है, 25 रूट पता करना आता है ना आपको। नहीं आता है तो ये देखिए 625 का ये इस तरीके का लेंगे आप, तो एक प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो पेयरिंग करके आप निकाल देंगे बाहर। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि ये आपको आता है, इसलिए मैं यहाँ पे रोक दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जूनियर क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर भी नहीं आता हो तो मैं बता ही देता हूँ यार, क्यों इतना झमेला में है। देखो 125 जा 525 जा 5 जा 5 1 जा। तो इसी को जब आप 625 को जब आप इस तरीके से लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो 5 × 5 × 5 × 5। पेयर वाली चीज़ें बाहर आ जाती है। ये रहा 5, ये रहा दूसरा पेयर के लिए एक और 5, यानी 25 आ गया हमारा। यानी देखिए ये हाइपोटेनस हमारा कितना बन गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें पता क्या करना है, साइन ए कॉस ए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए। देखिए हमसे पहली चीज़ क्या, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कहता है साइन ए पता करना है। रुको देखो, साइन फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं साइन ए। अगर आपको ध्यान से पता हो तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। सब चुपचाप हम रख देंगे यहाँ पर p/h। लेकिन देखिए h का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो यहाँ फिक्स है AC, तो हमने AC रख दिया यहाँ पर। ठीक है, परपेंडिकुलर की बात करें तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो वहाँ मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर परपेंडिकुलर किसको कहते हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ, परपेंडिकुलर का मतलब होता है वो हर एंगल के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल ए के लिए जो उसके सामने वाला साइड है। यानी कि दूसरी तरह से देखिए तो एंगल ए जिन दो लाइन से मिलके बना हुआ है, उन दोनों लाइंस को छोड़ के बाकी जो तीसरी लाइन बच जाती है, यानी यहाँ क्या बच रही है, BC, वो उसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिए BC हमारा कितना है 7, AC हमारा कितना है 25। तो इस तरह से हमारा साइन ए कितना निकल गया 25। दूसरा क्या है, कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए के लिए क्या करोगे आप, कॉस का फॉर्मूला देखिए यहाँ भी लिख रखा है मैंने, V/H लिख दिया जाए। V/H, V/H। देखिए कॉस ए, ये रहा कॉस, सॉरी ये रहा एंगल ए। एंगल ए के लिए अगर ये वाला साइड H है, ये वाला साइड P है, अभी हमने ऊपर वाले केस में देखा था ना, ये P है, तो बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला साइड जो बच रहा है, यानी बेस हो जाएगा हमारा AB, समझ रहे हो आप, और H हो जाएगा हमारा AC। तो AB क्या हो गया 24,
बेस क्या हो गया, सॉरी AC क्या हो गया 25। इस हिसाब से हमारा पहला रेशियो निकल गया। उसी तरह जब आप सेकेंड क्वेश्चन पे आओगे तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है साइन C और कॉस C। देखिए साइन C, देखिए साइन C, साइन का फॉर्मूला अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए एंगल C की बात, एक डायग्राम अलग से बना लिया जाए इसके लिए ताकि हौच पौच ना हो जाए ज़्यादा। देखिए ये रहा B, ये रहा C, ये रहा A। अच्छा देखिए एंगल C की बात कर रहे हैं ना हम, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर किसको कहेंगे आप? अच्छा परपेंडिकुलर किसको कहेंगे आप? जो इसके सामने है ना, इसी को परपेंडिकुलर कहेंगे। यानी परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी ए बी लिख दिया यहाँ पे, और एच तो फिक्स होगा, एच तो यही रहेगा AC, यानी ये हो गया AC। अच्छा देखिए आगे हमें ज़रूरत ही पड़ेगी, P ये हो गया, H ये हो गया, तो बेस तो यही रह जाएगा। तो देखिए AB हमारा कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये देखिए 24, हमने रख दिया 24, और AC हमारा कितना है 25, ये हो गया हमारा 25, और लास्ट है हमारा cos C, आई थिंक वही है ना, हाँ जी cos C। तो cos C, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। cos का फॉर्मूला होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, बोलते बोलते आपको याद हो जाएगा। देखिए ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा क्या है BC, हाइपोटेनियस AC, ये हो गया BC, ये हो गया AC। BC कितना है हमारा, देखिए यहाँ पे 7, और हाइपोटेन्यूज तो भैया 25 का 25 फिक्स है। यानी समझ में आया आपको ये सारा क्वेश्चन? कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। सिर्फ आपको क्या देखना है कि जो एंगल आपको दे रखा है ना उसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पहचानने आना है। परपेंडिकुलर किसको कहेंगे, सिंपल सा है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो एंगल जिन दो लाइंस को जोड़ने, जैसे मान लीजिए ये एंगल है, तो इसके सामने वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइन को यूज़ करके ये एंगल बना है, तो इसके अलावा जो है या फिर इसके सामने वाला, इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, इस तरीके से समझना है आपको। बस वो आपने एक बार डिसाइड कर लिया फिर तो क्वेश्चन हलवा है यार, ठीक है। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट लगे आराम से पूछिएगा कमेंट में, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।